जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और मुझे आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बड़े मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि जितनी भी डियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जितने भी संगठन बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनके मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और उनकी स्थापना कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, वो छोटे लेवल का हो वो बड़े लेवल का हो, आपको एक क्वेश्चन उसमें से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने इन पे नज़रें मारी होगी अपनी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर जो आपके हेडक्वार्टर्स है वो या तो आपके न्यूयॉर्क यूएसए में है, या फिर ज़्यादातर आपके जो इम्पोर्टेंट है, देखो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात हो रही होगी यार, हो रही है यहाँ पे, वो आपके जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो आज आपके लिए एक और अच्छा सरप्राइज है, मतलब आपका ना दिल खुश हो जाएगा ये देख के कि हाँ, इनको ऐसे भी याद किया जा सकता है। ठीक है, कि ऐसा भी तरीका हो सकता है इनको याद करने का। तो आज हम जितने 6 से 7, 9 से 10 आपके ऐसे हेडक्वार्टर्स में आपको याद करा दूंगी कि आप उनको कभी भूलोगे नहीं। एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटी सी कहानी जो बिल्कुल रियल लाइफ से आपकी जुड़ी हुई होगी। ठीक है, यूएसए में, यूएसए के न्यूयॉर्क में जितने आपके मुख्यालय हैं उनको याद करने की एक कहानी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में जितने मुख्यालय है इम्पोर्टेंट, ठीक है, उनको याद करने की एक सिंपल सी कहानी, बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड, जो आज के टाइम पे घटना घट रही है अलग अलग देशों में, उनको लेकर मैंने खुद बनाई है। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। अब मुझे ये बताओ जल्दी से कमेंट करके, सबका वेलकम। ठीक है, बिना वक्त गवाए दिए छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा जानकारी देनी है, तो बातों पे ध्यान मत दो, अभी वीडियो देखो पहले, उसके बाद बात बताना कि कैसी लगी। तो पहले हम ट्रिक कर लेते हैं एक, कौन सी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी जो मुख्यालय आपके कहाँ पे है, यूएसए न्यूयॉर्क में है। ठीक है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे भी हो सकती है पढ़ाई। और फिर हम डियर सारी ऑर्गेनाइजेशन 1 बाय 1 देखेंगे, जेनेवा वाली भी हम ट्रिक देखेंगे, ट्रिक नहीं कहानी देखेंगे कि कैसे आपको वो याद करानी है, और आपको वहाँ से पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारे हेडक्वार्टर्स आपके एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ट्रिक देखते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी, एक एक वर्ड आपको वर्ड से ही याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कहाँ पर है, यूएसए के शहर या फिर उसके एक राज्य न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क जिसको ऊंची ऊंची इमारतों का देश, मतलब आपकी गगनचुंबी इमारतों का देश भी बोला जाता है। तो देखो पहले मैं एक बार इसको पढ़ लेती हूँ, इस कहानी को। यूएसए में अभी अभी डियर एक स्कूल में, टेक्सास के एक स्कूल में क्या हो गया था कि किसी ने, एक नाबालिग था, या नहीं नाबालिग तो नहीं था, उसने कई सारे बच्चों को क्या कर दी थी, गोली मार दी थी। वहाँ पे गन कल्चर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब 18 के बाद आप गन रख सकते हो, ये बिल्कुल आपका लीगल वो हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए थोड़ी सी कहानी याद करो, रीसेंट, बिल्कुल रीसेंट न्यूज़ पे है, आपको याद भी रहेगी क्योंकि ये कहानी आपने अच्छे तरह से, कहानी क्या, ये न्यूज़ आपने अभी रिसेंट में सुनी होगी कि भाई उस लड़के ने इतने बच्चों को मारा है। ठीक, यूएसए यानी कि न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए का एक शहर है, कि वुमेन्स ने, ठीक है भाई, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करती है, उनकी माँ। वुमेन्स ने अपने चिल्ड्रंस, ठीक है, जो जो यहाँ पे अंडरलाइन हो रखे हैं ना, वो आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वुमेन्स ने अपने चिल्ड्रन की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए यूएनओ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो किसी काम की नहीं है, यूएनओ की पॉपुलेशन से फंड जुटा रही है।
न्यूयॉर्क यूएसए की महिलाएं इस बात से परेशान है कि वहां पे कभी भी आपस में गोली कोई किसी को मार जाता है, कोई किसी को मार जाता है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क यूएसए की वुमेन्स अपने चिल्ड्रंस की सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए यूएनओ की पॉपुलेशन, अब आप कहोगे यूएनओ की पॉपुलेशन, यूएनओ क्या है डियर? यूएनओ है कि विश्व भर में जितने भी देश है उन सब का एक संगठन। तो अगर मैं कहूँ यूएनओ की पॉपुलेशन तो आप कहोगे कि यूएनओ की पॉपुलेशन है उसके 193 + 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स, तो उनसे वो फंड इकट्ठा कर रही है। अब इनमें आप कहोगे इनमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आ गई? सबसे पहले तो डियर यही यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में जिसकी स्थापना हुई। उसके बाद यूनाइटेड नेशन वुमेन्स, उसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आपका क्या आएगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, वो आपका न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी वर्ड, इसमें आपका है, एक सेकेंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आ गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का तो न्यूयॉर्क में है। एंड दियर उसके लास्ट में जो आपको लिखा हुआ है ये है आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इससे बेहतर कहीं हो सकता है, मतलब इससे अच्छी कहानी कुछ बन सकती है? एकदम रिसेंट न्यूज़ पे एकदम जुड़ी हुई है, अमेरिका से ही जुड़ी हुई है, तो इसको याद कर लेना। अब मैं दिखाती हूँ सीधे आपके कि जो ये मैंने कहानी लिखी है ये एक्चुअल में है भी या नहीं, ठीक है। चलो देख लो। और मैंने आपके लिए ना पीडीएफ भी बड़ी मतलब ना दिल से बनवाई हुई है डियर, कि आपको इस पीडीएफ में ना एक जगह मिलेंगे सारे जो न्यूयॉर्क में है, एक जगह मिलेंगे सारे वो जो कि जेनेवे में है, एक जगह मिलेंगे सारे वो जिनका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी वहां पे है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से आप कैसे नीचे ऊपर नहीं होना पड़ेगा कि जेनेवा में कितने हैं, यहाँ पे कितने, बड़े प्यार से बड़ी शांति से आप इसको कर लोगे, ठीक है। देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क यूएसए स्थापना हुई थी डियर 1945 में, और सही डेट 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। साथ साथ हम लिखते जाएंगे जो जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ अभी करवाया था, चिल्ड्रंस की सिक्योरिटी के लिए आ गया सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। यूएन वुमेन, बच्चों की सबसे ज्यादा देखभाल कौन करती है? एक विमेन, एक माँ। यूनाइटेड नेशन वुमेन मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और पॉपुलेशन फंड, यूएनओ की पॉपुलेशन से फंड जुटा रही है। यूएनओ उसकी पॉपुलेशन हो गई उसके मेंबर्स और उनसे फंड जुटाना, यानी कि पॉपुलेशन फंड। यूएनएफपीए, इनके ये भी याद रख लेना, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। एक पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूनिसेफ की हुई थी डियर उसी के नेक्स्ट 1946 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। उसके बाद यूएन वुमेन की स्थापना 2010 में हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, 2010 में। और क्या रह गया आपका? डेवलपमेंट प्रोग्राम रह गया, वो बिल्कुल आपको आगे वाली स्लाइड में मिलेगा, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में देखेंगे डियर। पॉपुलेशन फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। आगे चलते हैं, 1969 में डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलो यहाँ पे लिख लो, शायद वो इसमें आया नहीं होगा डियर। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ELOPEMENT प्रोग्राम, MMEE। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1965 में। और कहाँ पर है? आप कहोगे न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए में ही इसका मुख्यालय है। चलिए, छठा हो गया वो, उसको सिक्स रख लेना। आगे
अब आ गया आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, देखो ज़्यादातर जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका रिश्ता जो मनी से है ना, उनका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी से। इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका इस वजह से उसमें रख लेना कि भाई वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका, जो कि आपकी एक सुपर पावर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो संगठन भी सबसे बड़े बड़े जो पैसे से, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो उसके पास है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना 1944 में, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट 1944 में। वर्ल्ड बैंक भी आपका, हाँ वर्ल्ड बैंक भी आपका 1944 में, ठीक है, 1944 वर्ल्ड बैंक 1944। आगे चलते हैं, अब आ गया जी जेनेवा। देखो जेनेवा में जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले एक बार उनकी वो कहानी देख लो, ताकि जब आप इनको याद दोबारा से इनको देखो ना, तो आपको वो कहानी और अच्छी लगे और आप एक एक वर्ड से वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल के रख दो। तो देखो अब जेनेवा वाली देख लेते हैं, बस ये, और आपकी क्लास फिनिश। देखो ये है वे ऑर्गेनाइजेशन, वे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर्स जो है वो आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जो एग्ज़ाम में आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक और चीज़ याद रख लेना डियर, यहाँ पे उसमें शायद ट्रिक इसमें नहीं होगा, ISA इंटरनेशनल, INT लिख रही हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसका मुख्यालय है भारत के हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, बस ये याद रख लेना, बाकी तो आपके सारे मिल जाएंगे। देखो कहानी देख लो पहले, और फिर जो जो अंडरलाइन हो रखे हैं ना, उन पे थोड़ा सा ज़्यादा दबाव दे देना, अपने दिमाग को बोलना कि इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देख लो भाई, ताकि जब आप जेनेवा वाले मुख्यालय पढ़ो तो आपका दिल खुश हो जाए, ठीक है। देखो जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड यूरोप में, जहाँ पे डियर गर्मी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है, और सर्दियों के दिनों में तो मानो बर्फ ही बर्फ है, तो मौसम खराब एक तरह से, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन जो होता है डियर, डिजास्टर मैनेजमेंट की रेड क्रॉस रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट का नाम क्या है, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस रिपोर्ट में लिखा है कि देश के खराब मौसम से वहाँ आए हुए इंटेलेक्चुअल रिफ्यूजीज, ठीक है, और लेबर की खराब हेल्थ से उनका स्टैंडर्ड घट रहा है। अब यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ है यूरोपियन, ठीक है, वो अपने आप को क्या मानते हैं, बहुत ज़्यादा रॉयल मानते हैं, स्किन गोरी होती है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं खुद को। तो वहाँ के देखो कितना सिंपल सा है डियर, बिल्कुल वहाँ के क्लाइमेट से, आजकल क्या हो रहा है, आर्कटिक सर्कल वगैरह, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है, और आजकल तो पूरी पृथ्वी पे ऐसा हो रहा है, तो बहुत ही नेचुरल सी एक न्यूज़ है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के डिजास्टर मैनेजमेंट की रेड क्रॉस रिपोर्ट में लिखा है कि देश में खराब मौसम से वहाँ आए इंटेलेक्चुअल रिफ्यूजीज और लेबर की खराब हेल्थ से उनका स्टैंडर्ड घट रहा है। एड्स जैसी बीमारी से वर्ल्ड ट्रेड और डेवलपमेंट, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड और डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स खतरे में है। और फिनिश, जितने भी अंडरलाइन हो रखे देख लो, 9-10 मिलेंगे, और इनके हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। अब एक एक करके इनको एक बार फिर से देख लो, ठीक है, मैं हट जाती हूँ, और उसके बाद चलेंगे डियर सीधा अपनी टेबल पे, और आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देखोगे कि हाँ, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, डिजास्टर, रेड क्रॉस, मौसम, इंटेलेक्चुअल, रेफ्यूजीज, लेबर, हेल्थ, स्टैंडर्डाइजेशन, एड्स, वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो है ही डियर, उसके अलावा ट्रेड एंड डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स, ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चले भाई, चलो
और ये ट्रिक हाँ बता देती हूँ, ये कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी, देख लेना आप। चलो, सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हेल्थ खतरे में थी, हेल्थ खराब थी, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड WHO, जिसकी स्थापना हुई थी डियर 1948 में, इस संगठन को बनाया गया था। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड के डिजास्टर मैनेजमेंट की रेड क्रॉस रिपोर्ट में लिखा है कि वहाँ, या फिर कहो देश में खराब मौसम के कारण वहाँ आए इंटेलेक्चुअल रिफ्यूजीज और लेबर की खराब हेल्थ के कारण उनका स्टैंडर्ड घट रहा है। लेबर आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और मैं एक और ट्रिक बताऊंगी, देखो इससे बेहतर तो वो नहीं है, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है, बट एक और बताऊंगी जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी याद रखने में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी डियर 1919 में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ILO भी बोला जाता है, ILO। सबके जितने भी अभी आएंगे, जो भी कहानी बताई है, जब तक उसके सारे हेडिंग कंप्लीट नहीं होंगे, सबके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो मैं दोबारा बोलूंगी नहीं, ठीक है। अगला, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ जेनेवा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस आया था ना, रिपोर्ट का नाम ही क्या था, रेड क्रॉस रिपोर्ट थी। तो इसकी स्थापना हुई थी डियर 1863 में। बाई चांस आपसे पूछ ले, वैसे आपसे ज्यादातर तो मुख्यालय ही पूछते हैं, 1863 में। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्या है, खतरे में, डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स खतरे में है। आ गया वर्ल्ड ट्रेड, WTO, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना माने तो 1995 डियर, ठीक है, ओके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम कैसा था वहां पे, खराब मौसम था, किसकी रिपोर्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट की रेड क्रॉस रिपोर्ट में, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। और इसकी स्थापना डियर 1950 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देश में खराब मौसम के कारण वहां आए इंटेलेक्चुअल रिफ्यूजीज एंड लेबर। आ गया भाई इंटेलेक्चुअल आपका, ठीक है, और रिफ्यूजीज भी आएगा, टेंशन मत लो। उनकी हालत खराब क्यों होगी, क्योंकि रिफ्यूजीज वगैरह डियर कैंप वगैरह आपने जो जनरली देखा होगा, वो कैंप वगैरह बना के रहते हैं। तो अगर देश का मौसम खराब होगा तो उनकी भी हेल्थ खराब होगी, वहाँ के लेबर की भी हेल्थ खराब होगी। देखो अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शान से रहते हैं, फर्क पड़ता है रिफ्यूजीज और लेबर कास्ट को, ठीक है। तो आ गया समझ में, बड़ा ही आपको वो कहानी ना बहुत ही रियल लगेगी, इसीलिए वो आपको जल्दी याद हो जाएगी, टेंशन मत लो। जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1967 में इसको बनाया गया था, 67 में, ऐसे कर लेना, ठीक है। उसके बाद है डियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। उस खराब हेल्थ से क्या डाउन हो रहा है, उस देश का स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, खुद को बहुत सुपीरियर मानते हैं। अगर वहाँ की लेबर और वहाँ के रिफ्यूजीज स्वस्थ नहीं है, काम कौन करेगा, तो स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरह से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन को आप इस तरह से याद रखोगे। आगे चलो, UN एड्स, ठीक है, UN एड्स जो HIV एड्स डियर खतरनाक बीमारी था, उसका संगठन कहाँ पे है, आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स पे क्या कर रहा है, खतरे में है, ठीक है। चलो आगे क्या है, जेनेवा के और भी होने चाहिए थे भाई, ठीक है, और 3 होने चाहिए थे, एक है आपका, चलो मैं लिख देती हूँ यहीं पे, UN एड्स हो गया। देखते हैं कि कहीं आपकी अरे ये रहा, ठीक है, हाँ ये रहा डियर, ये PDF ये वाली वो शायद नीचे आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है।
क्या था हमारा, यूएन एड्स हो गया, जिसका संगठन क्या था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। उसके बाद देखो, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, मैंने जहां पे इंटेलेक्चुअल लिखा था उसके आगे ही क्या लिखा था सेंटेंस बनाने के लिए, रिफ्यूजीज, उसका संगठन यूएनएचसीआर। और ये इंपॉर्टेंट है डियर, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, यूएनएचसीआर 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद और देखते हैं जनेवा वाले भाई, जेनेवा स्विट्जरलैंड, हाँ बिल्कुल ये रहा आपका एक और। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क, सबसे पहला हमारा हेडिंग यही था, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आपका, ठीक है, हाँ रिडक्शन। UNDRR डिजास्टर मैनेजमेंट की रेड क्रॉस रिपोर्ट से, तो सबसे पहला आपका वहाँ पे है जेनेवा स्विट्जरलैंड, UNDRR। और इसका संगठन हुआ था 1980 में इसको बनाया गया था। और जेनेवा वाले ये रहे डियर, ITU अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, लास्ट में कि भाई एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से वर्ल्ड ट्रेड, एक तो वर्ल्ड ट्रेड नाम हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड, एक हो गया डियर आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, लिखा हुआ था ना, वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स खतरे में है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और देखते हैं जेनेवा में क्या मिलेगा, बिल्कुल हमारा बिल्कुल लास्ट वाला, ह्यूमन राइट्स खतरे में है, ये रहा आपका मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जो कि है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लेकर। और इसका फॉर्मेशन डियर 1993 में हुआ था, और ये न्यूयॉर्क में भी है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यूयॉर्क में भी इसका मुख्यालय है, ये भी आप याद रखें, कभी फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि मैम आपने तो जेनेवा लिखवा दिया, हमारा तो न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क में भी इसका मुख्यालय है डियर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, ठीक है। अब देखो भाई कितने सारे हो गए आपके, वाह, सारे खत्म जेनेवा के। एंड एक बार और देख लो इस ट्रिक को, ताकि आप इसको बस भूलो मत, सारे हो गए डियर। जेनेवा स्विट्जरलैंड के डिजास्टर मैनेजमेंट नंबर 1, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की रेड क्रॉस रिपोर्ट, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में देश के खराब मौसम, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से वहां आए इंटेलेक्चुअल रिफ्यूजीज और लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की खराब हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उनका स्टैंडर्ड, खराब हेल्थ से उनका स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, घट रहा है। एड्स यानी कि UN एड्स जैसी बीमारी से वर्ल्ड ट्रेड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UN काउंसिल फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स खतरे में है, और ह्यूमन राइट्स का न्यूयॉर्क और जेनेवा दोनों जगह पे, ठीक है भाई। तो कमेंट करके बताना जरूर डियर कि इतनी मेहनत आपको अच्छी भी लगी है या वह ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं डियर अपना, आगे आपका आ गया। अब जो यूनाइटेड किंगडम में है आपके, यानी कि UK में है, थोड़ी सी बात उनके करेंगे। अब आपके एक एक दो दो हर देश के अलग अलग उसमें मिलेंगे। राष्ट्र के राष्ट्रमंडल सबको पता है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, अंग्रेजों ने हम पे क्या किया है, पूरी विश्व में ज़्यादातर देशों पे राज किया है अंग्रेजों ने, तो जो उनकी कॉलोनी रहे हैं उनको, उन देशों को मिलाकर वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी आपके चलते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जिसका मुख्यालय ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस।
और ये तीनों, हाँ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम का भी आपका, उसको भी लिख लो यहाँ पे अगर बाय चांस बाद में ना मिले। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम, मैरीटाइम, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको INT लिख देना। इसका भी कहाँ पे है डियर? लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी है, वहीं से आपका जो पूरे विश्व का टाइम निर्धारित करती है 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी हुई है। उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्षमा ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। एक मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी मुख्यालय आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में हैं उनको मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो डियर, जितने भी आपके संगठन, ज्यादातर, मैं ये नहीं कहूंगी सारे, ज्यादातर जो आपके वर्ल्ड से शुरू होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होते हैं, ज्यादातर आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना, ठीक है। ज्यादातर आपके जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट आपके कहाँ पे है? ये आपके जेनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका जेनेवा में हो गया। तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक थी आपको याद कराने की, ठीक है। जो मनी से रिलेटेड है वो आपके वॉशिंगटन DC में है ज़्यादातर। IMF हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आपके कहाँ पे मिलेंगे? WDC में मिलेंगे। आगे चलो, रोम इटली में है डियर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका रोम इटली में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। जो जो इंपॉर्टेंट है उनके हम लिखते चलेंगे साथ में। उसके बाद है नाटो, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चर्चा में यही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, जिसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जिसको बेसिकली बनाया गया था अमेरिका या कहो फिर आपका नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज और कुछ अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज से मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया। बेसिकली रशिया या फिर कहो उस टाइम पे सोवियत संघ से खुद को बचाने के लिए मान लो, या उसके खिलाफ दूसरे देशों को करने के लिए मान लो, या फिर उसको हराने के लिए, जो आज के टाइम पे रशिया है उनको हराने के लिए मान लो, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये काली है एक तरह से, ठीक है। नाटो, ब्रुसेल्स और बेल्जियम, एक दिन हम थोड़ा सा चर्चा इस पे भी रखेंगे, नाटो पे, टेंशन मत लो। एक वीडियो में ना हम नाटो पे बात करेंगे, कितने देश है, कब बना, क्यों बना, क्या इसका प्राइम एम था इसको बनाने का, अब किस कंट्रीज ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। बात चल रही है कि भाई फिनलैंड और स्वीडन भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक, टर्की ने तो अड़ंगा लगा दिया है फिनलैंड पे, बट मुझे लगता नहीं है कि रशिया के होते हुए वो करेंगे। बाकी देखो डियर, यूक्रेन का जो हाल है उससे घबरा के तो उन्होंने किया है। अगला डियर, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद चलिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगा लो इस पे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एशिया में हो, आप भारत में हो जो कि एशिया में है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आसियान कंट्रीज, ठीक है, आसियान कंट्रीज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। पहले राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, किसकी? इंडोनेशिया की, अब चेंज हो गई है। जल्दी से कमेंट करो कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बनी है। आगे चलिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक, APEC, जिसका हेडक्वार्टर है क्वींस टाउन, सिंगापुर में। आगे चलिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, UNESCO, फ्रांस, पेरिस में इसका मुख्यालय डियर, पेरिस, फ्रांस में। बाय चांस आपसे पूछ ले कि कब संगठित हुआ था, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे, 1945 में। आगे चलिए, फ्रांस में ही एक और मिलेगा, मिल भी गया।
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछी जाती है। मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। आगे चलिए, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियना ऑस्ट्रेलिया एक यूरोपियन देश है डियर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, वियना, ऑस्ट्रिया। पेट्रोलियम या फिर कहो ओपेक, ठीक है, ओपेक का बहुत पूछा जाता है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक का मुख्यालय आपका वियना, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया में है, वियना, ऑस्ट्रिया। और हाँ, इसका बाय चांस पूछ ले तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, 1960 में। एक रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो एटॉमिक एनर्जी का हो गया, वियना, ऑस्ट्रिया। रिन्यूएबल एनर्जी भी आएगा, उस पर भी बात करेंगे। लेट्स सी, आगे आ जाए। आगे देखो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन डियर, मैंने वहां पे जब यूके वाला वहीं पे इसको लिखवा दिया था। कहाँ है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर? लंदन और आपका यूनाइटेड किंगडम में। इंपॉर्टेंट है और याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैरीटाइम यानी कि डियर समय से रिलेटेड है। 0 डिग्री जो पूरे विश्व का समय बताती है उससे निर्धारित होता है, तो 0 डिग्री लंदन यूके से ही निकली हुई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कॉमनवेल्थ अलग, ओलंपिक कमेटी अलग, आप सब जानते हो, ठीक है। ओलंपिक कमेटी लुसेन, स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसमें जनेवा स्विट्जरलैंड मत लगा लेना। अगर ऐसा होता तो मैं उस कहानी में इसको भी जरूर रखती कहीं ना कहीं, तो ठीक है। तो लुसेन, स्विट्जरलैंड याद रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, ये भी आपका डियर इंपॉर्टेंट है, आजकल के क्लाइमेट चेंज पे जितनी बातें हो रही है उस वजह से। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लैन, स्विट्जरलैंड में, इसका मुख्यालय है ग्लैन, स्विट्जरलैंड में। हाँ, सार्क भी आएगा, टेंशन मत लो भाई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अगर पूछे आपका डियर 1894 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अगला, स्मारकों और स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय परिषद, ICOMOS, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। आप इसको UNESCO से भी याद रख सकते हो, सेम सिमिलर सी चीज है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है डियर, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये है आपका नायरोबी, केन्या, जो इसका मुख्यालय है नायरोबी, केन्या में, नायरोबी, केन्या, नायरोबी, केन्या में। नायरोबी, केन्या, UNEP, ठीक है, UNEP। और ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 1972 में, उसको जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, ड्रग्स एंड क्राइम, इसका मुख्यालय भी आपका वियना, ऑस्ट्रिया में है, वियना, ऑस्ट्रिया में है, ड्रग्स एंड क्राइम। आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो, जो इंपॉर्टेंट हो गए उन पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगी, बाकी जेनेवा और वॉशिंगटन वाले तो, जेनेवा, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क, ये तो आपको करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि ये हो भी जाएंगे आपके सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसमें। आगे चलते हैं डियर, ये हो गया आपका भाई आपदा प्रबंधन। सबसे पहला हमारा कहानी में सबसे पहला वर्ड डिजास्टर ही था। उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये है कनाडा में और कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। उसके बाद चलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क, USA। मैंने बोला था ना उस कहानी में, क्या थी कहानी, कि न्यूयॉर्क USA का शहर, वहाँ की वुमेन्स ने अपने चिल्ड्रंस की सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए UNO की पॉपुलेशन से फंड
जमा कर रही है। तो ये हो गया भाई, ठीक है, उसमें ऐड कर लेना इसको, एंड इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचना कि हाँ ये तो कहानी से अलग हो गया, ट्रिक से अलग हो गया, कुछ भी नहीं है। जितने भी आपको, खासकर इस पीडीएफ में जितने भी आपको न्यूयॉर्क में है ना, वो उस सेंटेंस में, उस कहानी में जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम इटली में है इसका, रोम इटली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी आपका आना चाहिए डियर, देखो अगर आगे आता है तो करेंगे। बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसका मुख्यालय भी आपका रोम इटली में ही है। 1961 में उसकी स्थापना की गई थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बाय चांस अगर नहीं आया तो देख लेना। आगे क्या है, ये हमारा हो गया था टेलीकम्युनिकेशन वाला। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म आपका ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये खुद में इतनी खूबसूरत देश है, तो यहाँ पे लोग घूमने, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत जाते हैं। तो बिल्कुल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन में उसका मुख्यालय है, मैड्रिड स्पेन में उसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं। वियना का भी एक्चुअली एक ट्रिक है, बताऊंगी उसको। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, टोक्यो जापान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इम्पोर्टेंट है डियर, क्यों? क्योंकि जो यूएनओ है ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी आपकी कहोगे तो 6 शाखाएं हैं। 6 में से 5 बिल्कुल एक ही जगह पे है, 6 में से 5 आपकी बिल्कुल एक जगह पे है, जो कि है न्यूयॉर्क, जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। लेकिन एक है आपकी अलग, द हेग नीदरलैंड में, और वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापना बिल्कुल 1945 में हुई थी जब यूएनओ की हुई, लेकिन इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। ये हमारा हो गया था भाई ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। आगे चलो, देखो कितने सारे हैं आपका। ये आपका जो लैंडलॉक्ड आपकी कंट्रीज होती है ना, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए एक संगठन है जिसका क्या मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। आगे ह्यूमन राइट्स का जेनेवा और न्यूयॉर्क में भी है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि जिसको डियर बार बार हम बनाया जा सके, जो कभी ना, जैसे एक सूर्य है, पवन ऊर्जा हो गई आपकी, जल ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, इसका जो संगठन या फिर कहो इसके जो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो है आबू धाबी और यूएई। आबू धाबी जो कि यूएई में है, आबू धाबी यूएई। रिन्यूएबल एनर्जी। सार्क, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल। सार्क समिट भी होता है, इस वजह से हमारे एशिया में पड़ता है, हमारे पड़ोसी देश, इसमें आपका वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इस वजह से इसको याद ज़रूर रखना, ठीक है। सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। और 1985 में इसकी क्या हुई थी डियर? स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट। आगे IOC आ गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, अभी अभी एक न्यूज़ भी आई है, ठीक है, इंडिया में ही किसी शायद नेता ही है वो, ने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ डियर टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर IOC, कुछ भी होता है मतलब एक तरह से जो रिलीजियस मैटर होता है, कोई बोल देता है इस्लाम के खिलाफ, तो ये उस पर थोड़ा एक्शन लेते हैं, क्योंकि कई सारे इस्लामिक कंट्रीज का ये एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है, ठीक है, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब में है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मॉरिशस में है। मॉरिशस कहाँ पे है? इंडियन ओशियन में एक द्वीप है, इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैन स्विट्जरलैंड, ग्लैन स्विट्जरलैंड में।
शुद्ध और व्यवहारिक रसायन के अंतरराष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उत्तरी कैरोलिना, ठीक है, कैरोलिना। और हाँ, केमिकल हथियारों वाली, क्योंकि आजकल बात उनकी भी हो रही है डियर, इसको भी याद रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, दैट मीन्स जो केमिकल वेपन्स हैं उनकी रोकथाम के लिए एक संगठन बनाया हुआ है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड्स में। द हेग नीदरलैंड्स में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप जरूर याद रखना, ठीक है, द हेग नीदरलैंड्स में। आगे चलते हैं। इसकी स्थापना अगर बाय चांस पूछ लिया जाए तो 1997 में, द हेग नीदरलैंड्स में 1997 में इसको, चलो भाई हो गए आपके द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मुख्यालय, उनके स्थापना दिवस कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं। हाँ, मैंने बोला था कि वियना में जितने भी आपके बहुत सारे संगठन आपके वियना में है, जिनके मुख्यालय आपके वियना में है, उनको याद करने की ट्रिक डियर, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंडस्ट्रीज से, आपकी डेवलपमेंट से, आपके पेट्रोलियम से रिलेटेड है ना, ज़्यादातर उनके मुख्यालय आपको वियना में मिलेंगे। बट ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा सही नहीं लगती, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये सबसे पहले नहीं बताई। जो मैंने आपको सबसे पहले बताई उससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनओ की पॉपुलेशन से मदद मांगी, ठीक है, कि फंड लिया, तो कहाँ पे किसकी बात हो रही है? आप कहोगे न्यूयॉर्क की बात हो रही है। और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, यूएनओ का मुख्यालय। कितनी संस्थाएं हैं? चलो इसको कर दो, अगर ये कर दिया तो आप आराम से आंसर दे दोगे। एक और मुख्यालय है डियर, यूएन FCC, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, यूएन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत ही न्यूज में रहता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बोन, जर्मनी में। बोन कन्वेंशन आपने सुना होगा, बोन जर्मनी, फाउंड हुआ था 1994 में, ठीक है, 1994 में हुआ था वैसे तो, लेकिन साइन इस पे हो गए थे 1993 में, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, 1993 में। आपको दिए हुए ऑर्गेनाइजेशन, इधर दिया हुआ है हेडक्वार्टर, चलो मिलाते हैं। UNESCO, विश्व धरोहर साइट्स की जो रक्षा करते हैं एक तरह से, ठीक है। सबसे सुंदर आईफिल टावर कहाँ पे? पेरिस में, चलो लगा दो निशान। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अच्छा मनी से रिलेटेड कहाँ पे बोला था? सुपर पावर अमेरिका, उसकी राजधानी वॉशिंगटन DC, लगा दो। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर तो कहीं जनेवा वाली कहानी में सुना था कि भाई लेबर की हेल्थ की वजह से स्टैंडर्ड डाउन हो रहे हैं, जनेवा स्विट्जरलैंड। UNIDO, इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये रहा आपका वियना, ठीक है, ये रहा आपका वियना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UN तो यूनाइटेड नेशन, I से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड ज्यादातर संगठन आपको वियना में मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये थे डियर आपके विश्व के महत्वपूर्ण संगठन, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना दिवस, और साथ साथ जैसे 9 से 10 के आपके जनेवा में है, 6 से 7 के आपके न्यूयॉर्क में है, 3 से 4 आपके वियना में है, 3 से 4 आपके फ्रांस में है। तो इनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, एक बार उसको ज़रूर देखना, और आपको ये लगेगा जब आप उसके बाद ये PDF देखोगे ना,
तो आपको लगेगा कि इतना ईजी था इनको याद करना, और ये आपकी याद भी हो गए भाई, वाह। तो चलो, थैंक यू सो मच डियर। कल और एक अच्छी सी ऐसे ही विद ट्रिक्स कि आप उसको झट से बस याद कर लो, एक ऐसे ही कोई स्टोरी लेकर आएंगे। भारत के बारे में बात होगी या विश्व के बारे में, वो आपको कल ही पता चलेगा सरप्राइज में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार डियर। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि आपके सारे एग्ज़ाम सफल हो जाए, आप अपने जीवन में सफलता का जो फल है ना उसको जल्दी से चख लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके बहुत सारे कोर्सेज, नए नए कोर्सेज अभी ऐप पे आए हैं, एक बार उनको ज़रूर देख लेना। सारी पीडीएफ्स एक ग्रेट कंटेंट के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ जो आप चाहते हैं ना, सब कुछ जो आपकी फिर लगी जाएगी अगर वहाँ से पढ़ लोगे। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, शब्बा खैर।